दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बनवा सकता है अपना पासपोर्ट। किस तरह से आप पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, इन सभी विषयों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों आपको अगर पासपोर्ट का आवेदन करना है तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप स्वयं खुद passportindia.gov.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, खुद अपना फॉर्म भर के। बेसिक डिटेल्स, नाम, पता एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप वहाँ जाकर के भरवाएं। भाई ई मित्र सेवा केंद्र खुले हुए हैं, काफ़ी सारे हर जगह खुले हुए हैं, जिनको आप समझ सकते हैं कि भाई अन्य राज्य के अंदर किसी और नाम से इनको जाना जाता होगा। वहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं कंप्यूटर्स लेकर के अपने, उनके पास लाइसेंस है और वह व्यक्ति क्या करते हैं, आपकी तरफ से फॉर्म फिल करते हैं आपकी जॉब का, या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं ऑनलाइन वो काम, तो वो व्यक्ति ही इस तरीके के फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप वहाँ जा कर के अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। सबसे पहली चीज़ अब आती है कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें नाम और पता बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई वो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, तो उसके पास एक आईडी प्रूफ के तौर पे जैसे आधार कार्ड है, अब उसको एज प्रूफ के तौर पे देनी पड़ेगी या तो जन्म पत्री। अगर जन्म पत्री नहीं है उसके पास तो वो 10th की मार्कशीट दे सकता है। तो आम तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 10th की मार्कशीट को। एज ए एज प्रूफ 10th की मार्कशीट को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है दोस्तों। तो केवल ये दो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। तो आपका हो गया एक तो ID जो कि आधार कार्ड हो गया, या कोई भी आपका पहचान पत्र भी हो सकता है जो आप वोटर ID कार्ड के रूप में यूज़ में लेते हैं। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम, पता और आपका फ़ोटो अंकित है, वो आपकी ID प्रूफ हो गई। और दूसरा हो गया आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी, 10th की मार्कशीट आपकी वैलिड है। अब बात आती है कि 10th की मार्कशीट में जो नाम है आपका, आपके पिता का, आपकी मदर का नाम, वो मैच होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। अब आधार कार्ड के अंदर आपके पिता का और आपका नाम एक्यूरेट स्पेलिंग वर्ड टू वर्ड मैच होना ज़रूरी है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर मिस्टेक है तो करेक्शन करा लें, उसके बाद ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करें। अब बात आती है एक इलिटरेट पर्सन की, अंगूठा टेक व्यक्ति की। उस व्यक्ति के पास एज प्रूफ नहीं है एक तो, और दूसरा वो कभी स्कूल भी नहीं गया। तो केवल और केवल आधार कार्ड के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। तो सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, उसके अंदर एज लिखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी तो एज लिखवा लें, एक अनुमान के आधार पर भी लिखी जा सकती है। तो उसमें जो एज होगी वही एज मानी जाएगी उसकी, और उसी आधार कार्ड से, केवल और केवल आधार कार्ड से उसका पासपोर्ट बन जाएगा। अब बात आती है कि अगर माइनर पर्सन है, माइनर है, कोई बच्चा है, तो उसका अगर वो स्कूल भी नहीं गया है या उसके एज बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया गया है, तो केवल आधार कार्ड से उसका ही बन जाएगा पासपोर्ट। आपको क्या करना है, आप गए केंद्र पे, उस व्यक्ति से कहा सर मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। वो व्यक्ति कहेगा कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी वो मैच करेगा, नाम में कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, तो एक्यूरेट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो कहेगा ठीक है आप बैठ जाइए, आपको अप्लाई करते हैं। फिर वो अप्लाई करेंगे। 1500 रुपये इसकी फ़ीस लगती है, जो कि रिसिप्ट कटती है 1500 रुपये की, और अतिरिक्त चार्ज चाहे वो 100 ले या 200 ले, आप उस व्यक्ति से, वो जो फॉर्म फिल कर रहा है वो आपसे लेगा अतिरिक्त चार्ज। अब दोस्तों ये तो हुई एक बात कि आपने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद एक प्रिंट निकलता है। वो प्रिंट होता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। उसके अंदर टाइम होती है, डेट होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेट आप आपकी चॉइस की ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी डेट चाहिए। तो चॉइस की डेट भी आप ले सकते हैं। उसको बोल दे भाई मैं फ़ला डेट को जाना चाहता हूँ, तो वो डेट आपको अगर वहाँ पर अवेलेबल हुई तो मिल जाएगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई और डेट आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। कुल मिलाकर के डेट भी आपको उसमें डेट, टाइम मेंशन मिलेगा, और आपको रिपोर्टिंग करनी है 15 मिनट पहले। इस तरीके की रिक्वायरमेंट उसके अंदर होती है, और कंडीशन देते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि केवल और केवल वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होते हैं वहाँ पर जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किए हैं। अगर आपने आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट का जिक्र किया है फॉर्म भरते समय, तो केवल और केवल ये दो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इन दो डॉक्यूमेंट की आपको क्या करना पड़ेगी, फ़ोटोकॉपी करवानी है, और इनको सेल्फ अटेस्टेड करना है।
सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और केवल साइन करना है, यही सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है दोस्तों। तो ये फॉर्म हो गया आपका कंप्लीट। ये 2 चीज़ें हो गई। और वो जो रिपोर्टिंग का जो कागज़ निकला है उस पेपर को भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आप भूल जाएं किसी कारण से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप मोबाइल पे जो आपको रिपोर्टिंग टाइम आया है, क्योंकि आप नंबर लिखवाते हैं, ईमेल एड्रेस लिखवाते हैं, तो उसके ऊपर सारी डिटेल्स आती हैं आपकी, तो वो दिखा सकते हैं आप मोबाइल की भी जा करके, तो उससे भी आपको एंट्री मिल जाती है। वैसे तो अगर आपको हार्ड कॉपी मिल रही है तो लेके जाने में कोई हर्ज है नहीं, तो लेके जाएं उसको। आप वहाँ पहुँचेंगे उस पेपर्स को लेकर के, सेल्फ अटेस्टेड कर लिया, ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। तो सबसे पहले आती है 3 स्टेजेस हैं इसमें, तो हम उसको कह सकते हैं कि ABC 3 स्टेजेस हैं। एंट्री होगी आपकी उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपको बुलाया गया है, पासपोर्ट ऑफिस। वहाँ सबसे पहला जो विंडो है या सबसे पहली जो सीढ़ी है ये समझने के लिए, या सबसे पहली जो स्टेप है वो है A। वहाँ पे व्यक्ति बैठे होंगे लाइन में, कतार में। वो लोग आपसे लेंगे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी, वो चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको एक थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा कर देंगे। वो कहेंगे हम आपको आवाज़ लगाएं तब आना। फिर वो आपको नेम वाइज पुकारेंगे, आपको वापस से दे देंगे वो आपकी मार्कशीट ओरिजिनल प्लस आपकी फ़ोटोकॉपी वाली जो अटेस्टेड करके दी थी ना आपने फ़ोटोकॉपी, आपका आईडी प्रूफ और आपकी 10th की मार्कशीट। तो उसमें एक नंबर अंकित करते हैं, वो नंबर आपका चलता है एंड तक पूरी प्रोसेस में। जैसे कि N1, A1, 21 इस तरीके से कोई भी नंबर दे दिया जाता है। आपको नंबर दे दिया, उसी के साथ आपको डेस्क नंबर भी दे दिया जाता है कि भाई आपको ABCDEF नंबर की डेस्क पे 12 नंबर की या 2 नंबर की एक जो केबिन है उस पे जाना है। लेकिन अगर आप नहीं समझते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यक्ति उस जगह पे अवेलेबल होता है। वो कहता है कि आपका फॉर्म दिखाओ, उसमें नंबर लिखे हुए हैं आपके, फिर उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप फला नंबर की डेस्क पर जा कर के बैठ जाएँ। तो ये दूसरी स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है जहां आप डेस्क पे जाकर के बैठ रहे हैं। ये सेकंड स्टेज है। उस डेस्क पर जाने के बाद आपको ओरिजिनल उसको दिखाना है जिस व्यक्ति की डेस्क पर आपको बैठाया गया है। दोनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाएंगे। फोटोकॉपी वाला वो चेक करेगा, दोनों को मैच करेगा, उसके ऊपर मार्क करेगा, आपसे कहेगा एक फॉर्म आपको, उसके बाद एक फ़ोटो खींचेगा आपका उसी समय। वो कहेगा कि आप स्ट्रेट बैठ जाएं, केवल आपका एक फ़ोटो लेना है। तो एक फ़ोटो वहाँ पे क्लिक होगा, जो फ़ोटो वहाँ क्लिक हो रहा है वही आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होगा। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बाल को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फिर आपको एक सिग्नेचर लिए जाएंगे उसी जगह पे, एक फॉर्म निकलेगा उस पर सिग्नेचर लेंगे वो आपके, और उस सिग्नेचर को वहाँ पे सिस्टम से स्कैन करके वहाँ पे पासपोर्ट के जो आपका अप्लाई होगा ना, पासपोर्ट प्रिंट होकर आएगा, उस पर वो सिग्नेचर आएंगे। तो ये 2 चीज़ें वहाँ पे लेंगे। 2 चीज़ें हो गई ना, एक तो फ़ोटो ले लिया और आपके सिग्नेचर ले लिए। अब आपके लेंगे थंब इम्प्रेशन, पूरी 4 उंगलियों के और अंगूठों के अलग से लेंगे। इस तरीके से आपके इम्प्रेशन लिए जाएंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई आपकी। अब तुरंत आपको निकलना है वहाँ से। अब आजकल क्या चल रहा है, ऑफर्स देते हैं ये लोग। तो ये बोलते हैं कि आप है ना पासपोर्ट के लिए कि थोड़ा सा आपको, पासपोर्ट एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, इसके लिए आपको वो लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कैरी बैग, या हम उसको बोल सकते हैं कि इसके लिए कवर चाहिए आपको, जो कवर आपके पासपोर्ट को सिक्योर रखेगा। तो इस तरीके की आपको वो गाइड मतलब थोड़ी सी समझाएंगे आपको, और 500 रुपये का वो कवर देने की कोशिश करेंगे आपको। तो मेरी राय रहेगी आप मत लेना उस कवर को, क्योंकि मेरे भाई ने ले लिया था, मैंने मना करा था तब भी। तो वो कवर को इतना ज़बरदस्त नहीं है, हम बाज़ार से ले लेंगे तो वो 200 में ही मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। तो आपको कहना है सर मुझे नहीं चाहिए, फिर वो कहेंगे आपसे कि आपको ना आपके पासपोर्ट की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, जो भी होगा ना अपडेट होगी वो सारी अपडेट आती जाएगी। 50 रुपये लगेंगे जब तक आपको ये सर्विस को चालू करवाने के लिए। तो आपको इसको भी चालू करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है कि वो जैसे ही आपका पासपोर्ट अप्लाई होगा एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका पासपोर्ट अप्लाई हो गया, दूसरा प्रिंट हो गया, तीसरा आपका वो पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। ये सारे मैसेज तो भेजते ही भेजते हैं वो। अतिरिक्त आपको फालतू के मैसेज चाहिए तो आप उसको ले सकते हो उस सर्विस को। मैंने तो नहीं ली थी, मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मैं खुद चेक कर लूँगा ऑनलाइन जा करके। वहाँ पे आपको खुद ही स्टेटस मिल जाता है, नंबर तो मिलते ही हैं आपके फॉर्म के अंदर। तो वहाँ से वो नंबर डाल करके उसको चेक कर सकते हैं अपने स्टेटस को वेबसाइट पे जा करके। तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है वैसे तो ये हुई एक दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज है, आपको तुरंत वहाँ से जाना है इन दोनों को छोड़ करके, कवर को छोड़ करके प्लस उसको छोड़ करके। क्या बोला मैंने अभी आपके लिए?
सर्विस को कि भाई आपको मैसेज से नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। इन दोनों चीज़ों को स्किप करके और निकल जाओ आगे, छोड़ दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए दोनों चीज़ें। आगे जाते ही आपको बिठा देंगे एक जगह पे, वहाँ पे आपके जैसे काफ़ी लोग बैठे होंगे। अगर आप पहले पहुँचे तो फर्स्ट आप हैं, उसके बाद आपके बाद और भी काफ़ी लोग आना है, उनको बैठना है उस जगह पे। फिर वहाँ पे नंबर से शो होगी डिस्प्ले पर, एक टीवी बड़ी सारी एलईडी लगी हुई होगी, और या फिर कुछ और तरीके हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको शो होगा वहाँ पर आपका नंबर, जो कि उस फॉर्म पर अंकित किया गया है। अब जैसे कि N1 दिया है या A1 दिया है आपको, फिर उसमें शो होगी जस्ट उसके आगे कि आपको कौन सी डेस्क पे जाना है। 12 नंबर की डेस्क पे जाना है, 6 नंबर की डेस्क पे जाना है, 1 नंबर की डेस्क पे जाना है, जो सी भी आपको डेस्क पे जाना है। मतलब जो एक तरीके से डेस्क को हम कहें कि भाई जो व्यक्ति बैठा है उसकी सामने जाकर के खड़ी होनी है, उस विंडो पे जाना है या खिड़की पे जाना है। डेस्क से मेरा यही है तात्पर्य कहने का। तो वो नंबर भी आगे लिखे रहेंगे कि भाई आपको 5 नंबर की खिड़की पे जाना है, 2 नंबर की खिड़की पे जाना है। वो आपके N1 के आगे, A1 के आगे, B1 के आगे, C1 के आगे लिखा रहेगा। अगर आप नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद होता है, वो बोलता है कि भाई एक N नंबर 1 इसका नंबर आ चुका है, N नंबर में कौन है, अपने फॉर्म पे देखा N1 में हूँ तो मैं खड़ा होऊंगा। फिर मैं जाऊँगा सर मैं N1 हूँ, तो आपको वो गाइड करेगा कि आप फला नंबर की डेस्क पे जाएँ, 5 नंबर पे जाएँ या 6 नंबर पे जाएँ, जो भी आपकी डेस्क आई है, तो वहाँ जाके खड़े हो जाएँ। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वही आपकी 10th की मार्कशीट और प्लस आपका ID प्रूफ, और वो जो डॉक्यूमेंट आपने निकला है प्रिंट होकर के जो निकला है वहाँ से वो, और प्लस आपकी जो ID सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो। अब वो क्रॉस चेक करते हैं, वापस स्पेलिंग और वापस यस करके दे देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि हमने जो सेकंड स्टेज बताई आपको, जहाँ पे आपकी थंब इम्प्रेशन लिए जा रहे हैं और फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, आपका फ़ोटो लिए जा रहा है, वहाँ पे आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई थी तो उसको भी एडिट करवा सकते हैं। ये आप नोट ज़रूर कर लें, ये लाइन मिस हो गई। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जब आपने फॉर्म फिल करवाया था उस व्यक्ति ने जल्दबाजी के अंदर स्पेलिंग गलत लिख दी, तो वहाँ पे करेक्ट करवा लें, उसको करेक्ट हो जाएगी। और अगर आपकी एज गलत लिख दी, तो DOB गलत लिख दिए तो उसको सही करा लें। मतलब जो भी मिस्टेक उसने कर दी है ना जहाँ हमने फॉर्म फिल करवाया था, तो वो वहाँ पे करेक्ट हो सकती है अगर आप उसको रिमाइंड करा दें, सर ये इसमें मिस्टेक हो गई। वैसे तो वो खुद चेक करते हैं, 100 मोटे ही चेक कर देते हैं वो, और 100 मोटे ही करेक्ट कर देते हैं उसको, भाई आपने सर ये आपने गलत कर दी थी, हमने सही कर दिया इसको। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो तीसरी विंडो हम चल रहे थे कि भाई तीसरी विंडो पे इस तरीके से आपका नाम लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको कहेंगे एग्जिट, आप जा सकते हैं बाहर है। आपको अगर फीडबैक का फॉर्म मिलता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये सिंपल सा तरीका है। एक बार रिमाइंड करूँ, फर्स्ट स्टेप, हम मौके रिपोर्टिंग के लिए टाइम पर पहुँचे ऑफिस के अंदर, वो लोग एंट्री कराएंगे। एंट्री कराते ही सबसे पहली ACD, वहाँ पे आपके दोनों डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, फोटोकॉपी को और ओरिजिनल को। फिर आपसे आवाज़ लगा करके बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको वेट करने के लिए बोलेंगे, और आपको एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है आगे दूसरी स्टेज के ऊपर, जो कि हम बोलते हैं A और B। A स्टेज क्लियर कर लिया। B स्टेज पे आपको बैठना है उस डेस्क पे जा कर के, जिस डेस्क पर आपके फिंगरप्रिंट होंगे, सिग्नेचर होंगे, फ़ोटो खींचेंगे, करेक्शन होगा अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है, कोई आपकी एज प्रूफ में कोई मिस्टेक है। उसके बाद हम जाएंगे सी वाली जो स्टेज है उसके अंदर, तीसरी स्टेज पे। वहाँ पे आपको जाकर के बैठ जाना है, वेट करना है आपके नंबर को डिस्प्ले होने का टीवी पे। वो नंबर डिस्प्ले होंगे, आपको उस डेस्क पे नंबर शो होंगे, किस डेस्क पे आपको जाकर खड़ा होना है। अगर आपको नहीं पता तो वो व्यक्ति एक मौजूद होता है, वो आपको गाइड करता है और डेस्क पे भेज जाता है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रीचेक होता है और रीचेक होने के बाद आपको भेज दिया जाता है। ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस है पासपोर्ट की। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड है, तो उस व्यक्ति का भी, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति का भी पासपोर्ट बन जाता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करके दूसरों को तक पहुँचाएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।